आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का सेकंड पेपर, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। द्वितीय वर्ष के इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र है ये। इसे आप एक मॉडल प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं 2023 के लिए, आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि गत परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। इस प्रश्न पत्र के अंदर आपके तीनों प्रकार के प्रश्न समावेशित किए गए। जैसे आपके सबसे पहले आते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न, जिनकी यहाँ पे संख्या हमने 20 रखी है। उसके बाद में आते हैं आपके लघुरात्मक प्रश्न और फिर थर्ड आते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो तीनों ही प्रकार के प्रश्न इसके अंदर हैं और तीनों ही प्रकार के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा 2023 के लिए। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद पास होने के लिए आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इस पूरे प्रश्न पत्र को बिना स्किप किए वीडियो के देखिएगा और जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को मोस्ट लगा लीजिएगा सीरीज में से, बुक में से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बीए से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या यहाँ पर अधिक है क्योंकि ये ऐसे प्रश्न मात्र 3-4 लाइन के होते हैं, तो ये 2-2 अंक के आपके पेपर में आते हैं। तो प्रश्न वैसे सभी मोस्ट हैं, सभी को आपको टिक कर लेना है। एंड जब आप निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे तो उनके हिसाब से भी आप अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए संस्कृति का अर्थ क्या है, अच्छा प्रश्न है। संस्कृति से आपका प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा, निबंधात्मक भी बनेगा। वैदिक धर्म में यज्ञ का क्या महत्व होता है। अगला प्रश्न देखिए स्वामी विवेकानंद का, थर्ड प्रश्न आता है हमारे यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद का वेदों की ओर लौट चलो से क्या तात्पर्य। अच्छा प्रश्न है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इसको, ठीक है, क्योंकि आपका निबंधात्मक भी बन सकता है। अगला प्रश्न है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। पुराणों के भाग कौन कौन से हैं। आश्रम शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। एक हिंदू मंदिर की स्थापना से संबंधित 4 अंगों के नाम लिखने हैं आपको। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। सभ्यता क्या होती है ये भी आपको बताना है। जैन धर्म के अनुसार देखिए सभ्यता संस्कृति ये तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है लघुरात्मक में। अगला प्रश्न था जैन धर्म के अनुसार ये जीवन और अजीवन है, ठीक है, जीवन और अजीवन में क्या अंतर है, ठीक है। ये प्रश्न आपका जैन धर्म के अनुसार जीवन और अजीवन में क्या अंतर है। अगला प्रश्न देखिए नियोग प्रथा क्या है। नियोग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, लघुरात्मक या फिर अति लघुरात्मक पूछा जाएगा, बस नियोग समझ लेना क्या है, ठीक है। भारत के 4 सूफी संतों के आपको नाम याद होने चाहिए। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकों के नाम, 4 वेदों के नाम, संयुक्त परिवार के 4 लक्षण अथवा विशेषताएं बताएं। रामकृष्ण मिशन का मूल्यांकन कीजिए। रामकृष्ण मिशन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, निबंधात्मक प्रश्न अवश्य बनेगा। पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं, अच्छा प्रश्न है। और स्तूप से क्या अभिप्राय है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको ढूंढेगा आप, ठीक है। नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा। बनी ठनी का चित्रकला किस शैली से संबंधित है, अच्छा प्रश्न है। और पंच सिद्धांतिक क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये तो थे आपके निबंधात्मक प्रश्न। अब देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न और इसके बाद देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें बीए से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लघुरात्मक प्रश्नों को देखते हैं और ये सभी प्रश्न आपको अवश्य पढ़ के जाने हैं एग्जाम में से पहले, ठीक है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा, आप पास हो जाएंगे, फिर चिंता न करें। पहला प्रश्न देखिए स्वामी विवेकानंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इसका अर्थ है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है पूरा। भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या अभिप्राय है। बौद्ध धर्म की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब है आपको बौद्ध धर्म पूरा पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए बौद्ध धर्म के उद्भव व विकास की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न अगर निबंधात्मक में आ जाता है तो ये एक ही प्रकार से माना जाएगा, यानी बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहा है तो आपको फिर बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा अगर निबंधात्मक प्रश्न में आता है। लघुरात्मक में आ रहा है तो हाँ आप इसको अलग लिख सकते हैं और इसको अलग लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए भक्ति आंदोलन पर लेख लिखिए। भक्ति आंदोलन हेडलाइन लगा लो, इसको आएगा जरूर भक्ति आंदोलन, टिप्पणी भी करवा सकते हैं इसके ऊपर। सूफी धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सूफी धर्म जरूर याद रखना है थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न देखिए वर्ण से आप क्या समझते हैं। भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है, लघुरात्मक बन सकता है ये। और संस्कार का अर्थ समझाए, सिंपल क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक आर्थिक सुधार के रूप में स्वामी विवेकानंद के योगदान को रेखांकित कीजिए। स्वामी विवेकानंद अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रश्न आएगा निबंधात्मक। अभी लिख देता हूँ पूरा, कन्फर्म आएगा, निबंधात्मक प्रश्न बनेगा स्वामी विवेकानंद से। अगला प्रश्न देखिए, भारत के समाज में धार्मिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आएगा प्रश्न रामकृष्ण मिशन वाला, इसको भी आप हेडलाइट कर लीजिए, ठीक है। रामकृष्ण मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब वह प्रश्न आते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें आपको अवश्य पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। देखिए, ये सभी प्रश्न जो इसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न, ये गत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के इसके अंदर प्रश्न है। इसके अंदर जो प्रश्न है वो उन टॉपिक से प्रश्न है जिन टॉपिकों से आपका हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी टॉपिक प्रश्नों के अंदर है वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे संस्कृति से आप क्या समझते हैं, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको संस्कृति वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। वैसे तो ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चन की संभावना है कि यही क्वेश्चन आपका डिट्टो छप सकता है, लेकिन फिर भी आपको संस्कृति को अच्छे से पढ़ के जाना है। और फिर चिंता न करें, फिर संस्कृति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए निबंधात्मक, फिर जितना भी आपको याद है संस्कृति के बारे में बस वह लिख दीजिए और चिंता न करें, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए, संस्कृति की आप देखिए अगर बुक में से पढ़ते हैं तो भी बहुत मतलब डिटेल से इसकी परिभाषा दी हुई है। तो आपको अपने परिभाषा अपने हिसाब से बने। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं संस्कृति की परिभाषा साधारण शब्दों में, देखिए किसी भी देश, जाति या फिर समूह की संस्कृति से अभिप्राय हम लगा सकते हैं कि उस देश की जाति या फिर किसी विशेष समूह के लोगों के रहन सहन या फिर जीवन यापन का जो तरीका होता है उसे ही संस्कृति कहते हैं। ये एक सिंपल भाषा में मैंने आपको संस्कृति समझाई है। इसी प्रकार से आपको अपने हिसाब से संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों को समझना है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न इतने बड़े होते हैं इनके आंसर कि आप डिट्टो नहीं याद करके जा सकते। आपको अपने अनुरूप उन आंसरों को याद करना होगा, फिर आप पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा काफ़ी लोगों ने दी, राजगोपालाचार्य ने भी दी है, जो कि दी थी कि भाई किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के जो शिष्ट पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनकी वाणी, उनके विचार, उनके कर्म रूप, ये सब उनकी संस्कृति कहलाती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है। आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाद में आप इसके अंदर टॉपिक बना सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में आप प्राचीनता डाल दीजिए कि भाई हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है। धार्मिकता डाल दीजिए, और भी बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं। धार्मिकता हो गया, सहिष्णुता हो गया, बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं। निरंतरता हो गया, काफ़ी टॉपिक आप बना सकते हैं। जैसे जैसे आपको विचारों की स्वतंत्रता होती है हमारे संस्कृति के अंदर, और भी बहुत सारे आप टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक बना कर लिख के आने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आता है हमारा वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वैदिक धर्म को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वैदिक धर्म से भी आपका प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की साहित्यिक विरासत को कालिदास के योगदान की विवेचना कीजिए। वैसे तो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के साहित्यिक विरासत में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। थोड़ा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न है हमारा, भारत में साहित्यिक विरासत में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान, एक मिनट इसको हाईलाइटर लेते हैं। भारत में विरासत में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदान का रेखांकन कीजिए या फिर उनका वर्णन कीजिए। तो आप समझ जाइए कि आपको राजा राम मोहन राय के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का वर्णन करना है। अगला प्रश्न देखिए, तकनीकी शैली एवं विषय वस्तु के केंद्र बनाकर अजंता चित्रकला पर आपको वर्णन करना है। थोड़ा बहुत आपको अजंता चित्रकला के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, इससे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान की विवेचना कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन को पर एक लेख लिखिए। अच्छे से याद करके जाइएगा, भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन आपके अवश्य पूछा जा सकता है, संभावना बहुत है इसके अंदर पूछने की। और एक प्रश्न आपके हमेशा ऐसा पूछा था कि निम्न पर किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तो जिन जिन टॉपिक पर टिप्पणी करवा सकता है वो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे कि भगवत गीता हो गया, जैन धर्म हो गया, उपनिषद हो गया, सूफी धर्म हो गया और बौद्ध धर्म हो गया।
आपको इन सभी टॉपिक को एक बार अवश्य पढ़ के जाना है। आपको इन टॉपिक के बारे में इतना होना चाहिए कि आप इन पे 2 पन्ने तो भर सके कम से कम, क्योंकि इन टॉपिक से निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बात पुनः बता दूं, मान लीजिए आपने ये जो क्वेश्चन पढ़े हैं, पूरे प्रश्न पत्र आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो चिंता नहीं करें, आप पास हो जाएंगे। एक बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखे, और प्रश्न में भक्ति आंदोलन से रिलेटेड ही कुछ पूछ रहा है, तो आप चिंता न करें। और आपको वो नहीं पता, लेकिन भक्ति आंदोलन पता है आपको क्या होती है, तो उस प्रश्न का आंसर की आप लिखने की शुरुआत कीजिए कि भक्ति आंदोलन की परिभाषा, सबसे पहले ये टॉपिक डालिए, फिर उसका डिटेल से आप उत्तर दे दीजिए। उसके बाद में आप जो प्रश्न पूछ रहा है उससे संबंधित टॉपिक बना दीजिए, और उन टॉपिक्स में जो वर्णन आपको नहीं पता है उसके बदले में आप भक्ति आंदोलन के बारे में उसका विवरण लिख सकते हैं उन टॉपिकों के अंदर। और थर्ड चीज़ आपको ध्यान याद रखनी है कि पन्ने अच्छे से भर के आना है, क्योंकि आपके एग्जाम ने जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो निबंधात्मक प्रश्न कभी भी पूरे नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, एक प्रश्न का आंसर 4-4 पन्ने का होता है। अगर सभी टीचर्स इस तरह एक एक प्रश्न को पढ़ने लगे पूरे को, तो पूरे दिन में 10 कॉपियाँ ही चेक हो पाएंगी। इसलिए टीचर हमेशा शुरुआत में देखता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से बनाए। जैसे आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मान लीजिए यहाँ देखिए, पहला प्रश्न देखिए, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अब आप ये थोड़ी डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे भारतीय संस्कृति प्रमुख विशेषताएं, नहीं, पहले आपको लिखना है संस्कृति का अर्थ, फिर आप अर्थ के बाद में इसकी संस्कृति की परिभाषा दे सकते हैं। तो फिर टीचर आपका क्या देखेगा, सिर्फ संस्कृति अर्थ और परिभाषा जो आपने लिखा है ना शुरुआत में, बस उसे ही पढ़ेगा, उसी के अंदाजे से वो पता लगा लेगा कि विद्यार्थी को कितना कुछ पता है। उसके बाद में वो सिर्फ टॉपिक देखता है कि हाँ बच्चे ने टॉपिक कैसे बनाया, फिर टॉपिक्स के विवरण नहीं पढ़ता है वो। और थर्ड चीज़ देखता है कि आप विद्यार्थी ने कितने पन्ने इसमें भरे हैं। 20 अंक का है, 4 पन्ने भरती हैं तो 20 अंक मिल जाते हैं आपको, और कम पन्ने भरोगे तो 10 अंक मिल जाएंगे। तो निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर करने का एक यही तरीका होता है। और क्वेश्चन आपको एक भी खाली छोड़ के नहीं आना है, चाहे से आपको कुछ आए या ना आए प्रश्न संबंधित। अगर आपको मान लीजिए वैदिक धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन आ चुका है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको नहीं पता, लेकिन आपको वैदिक धर्म के बारे में नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आप वही लिखे आ जाइए, बस क्वेश्चन को छोड़ के ना आइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों साथ में शेयर करें, और इसी तरह के और मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।